अभी तक तो आप काफ़ी सारा स्ट्रैटेजीज़ का वीडियो देख चुके होंगे, लगभग हज़ारों स्ट्रैटेजीज़ आप यूट्यूब पे छान मार चुके होंगे। अगर आपको हम कहें कि आप अपना खुद का स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करके कुछ दिनों में ही, तो इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि अपना खुद का स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड करें, कैसे एक सिंपल तरीका से अपना स्ट्रैटेजी को बिल्ड करके उसको बैक टेस्ट करके उस पर कैसे हम लोग ट्रेड करना सीख सकते हैं, और क्या वो खुद का बनाया हुआ स्ट्रैटेजी वर्क करेगा या फेल करेगा, उसको कैसे टैकल करें। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को एक ठेंगा ज़रूर दीजिएगा, सीधा वाला, उल्टा वाला नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको अनाउंस करना चाहते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं और जिसको डाउट है वो भी क्लियर कर देते हैं। तो मैंने जो ई बुक निकाला था उसमें अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहा है, तो अगर वो ई बुक कोई बाई कर रहा है तो उसको कुछ देर वेट करें, उसके बाद आपको PDF मिल जाएगा और उस PDF में जो भी लिंक है उसमें डिस्कॉर्ड का लिंक है और वीडियो का लिंक है, तो दोनों का लिंक को कॉपी करके फिर अपने ब्राउज़र में जाकर पेस्ट करें तो वो लिंक अच्छे से काम करेगा। और जिसको ये नहीं पता बता देते हैं कि ई बुक एक हम बनाए हैं सेम प्राइस सेक्शन के टॉपिक पे, एडवांस प्राइस सेक्शन पे। जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं उसके साथ अगर वो ई बुक देखें या ई बुक पढ़ें तो वो काफ़ी अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड और अपना ट्रेडिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो भी ई बुक का लैंग्वेज है ना, वो काफ़ी जैसे रिव्यूज़ मिला मुझे, पहले तो लगता था कि इंग्लिश में बनाए या हिंदी में बनाए, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, लेकिन हम एक व्हाट्सएप लैंग्वेज में बनाया। जैसे आपको पता होगा कि जैसे हम लोग व्हाट्सएप में जैसे बात करते हैं वो लैंग्वेज में हम बनाया है, जो उसका रिव्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है, लोगों से काफ़ी पसंद कर रहे हैं लोग और बोल रहे हैं कि काफ़ी सिंपल है, कोई भी घुमावदार चीज़ नहीं है, सीधे सटीक बात की है, जो ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट है वही बात की है, फालतू कोई भी बात नहीं की है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए हुए लिंक पे ज़रूर बाई कीजिएगा, ठीक है, और बताइए कैसा है। और इसके बाद डिस्कॉर्ड में आपको जुड़ने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है ई बुक से रिलेटेड तो आप ना सारा डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो वीडियो का टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, हम लोग एक अपना स्ट्रैटेजी खुद का बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हम लोग को पहले तो पता करना होगा कि हम लोग किस चीज़ में अच्छे हैं, ठीक है। नो वट यू आर गुड एट, ठीक है, किस चीज़ में अच्छे हैं। इसका कहने का मतलब कि आप ट्रेडिंग में आए हैं, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, आप प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हैं। हाँ, प्राइस एक्शन अगर आप नहीं जानते हैं, हाँ नहीं जानते तभी आप ये वीडियोस देख रहे हैं, जानते भी होंगे, थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो ई बुक ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। तो आते हैं, हाँ, गुड कहने का मतलब कि मान लीजिए आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानें, ठीक है, जैसे आप प्राइस एक्शन जानें, आप RSI जानें, आप मूविंग एवरेज जानें, आप पिवट पॉइंट जानें, तरह तरह का इंडिकेटर्स के बारे में आप जानें, क्योंकि आपने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ का वीडियोस देख चुके हैं। लोग प्राइस एक्शन और सीखने से पहले स्ट्रैटेजीज़ का वीडियोस देखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, मैंने भी किया था इसलिए मुझे पता है, ठीक है। तो आपको उसमें से देखना होगा कि आपको सबसे पहले तो गुड कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले आपको वो अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। कुछ ना कुछ इंडिकेटर या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी मार्केट में जो कि आपको अच्छा लगता होगा, ठीक है, और वो जो भी अच्छा लगता होगा ना, वो सारी चीज़ों को आपको एक जगह राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मान लीजिए कुछ पता है, कुछ अच्छा लगता है, तो ऐसे एक टेबल बनाना है, ठीक है। इस टेबल में मान लीजिए कि आप समथिंग रखें RSI, यहाँ पे रखें मूविंग एवरेज, ठीक है। तो आपको जो भी जितना भी एक्सपीरियंस आपको ये दोनों चीज़ों में, तो आपको यहाँ पे एडवांटेज लिख देना है, डिसएडवांटेज लिख देना है दोनों का, ठीक है। यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। किस मोमेंट पे ये काम करता है, किस मोमेंट पे ये काम नहीं करता, ठीक है, किस मोमेंट पे ये काम करता है, किस मोमेंट पे ये काम नहीं करता, ठीक है। तो ऐसे आपको जैसे जो भी अच्छे लगते हैं उसके बेसिस पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसके बेसिस पे आप अपना एडवांटेज जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो आप अपना चूज़ कर सकते हैं, इंडिकेटर्स या जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। अब स्ट्रैटेजीज़ का अगर हम बात करें तो जैसे क्या आप किस चीज़ के बारे में अच्छे हैं, आपको वो तो सेलेक्ट करना है, ठीक है। मानते हैं कि आप प्राइस एक्शन में अच्छे हैं,
RSI में अच्छे हैं, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में अच्छे हैं, और पिवट पॉइंट में अच्छे हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कॉम्बिनेशन बनाना होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाने का कोशिश करना होगा। कॉम्बिनेशन कहने का मतलब कि आप प्राइस एक्शन RSI का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है, और उस पर बैक टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, उस पर आप बैक टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, प्राइस एक्शन का और RSI का कॉम्बिनेशन बना के। ठीक है, बैक टेस्टिंग पे हम लोग आते हैं। फिर आपको ये सारी चीज़ अच्छी लगती है तब हम बता रहे हैं। अगर आपको दो ही चीज़ अच्छी लगती है तो फिर तो आपको ये स्टेप में आने का ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट चले जाना है। ठीक है, तो ये स्टेप में कब आना है, अब आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं लेकिन आप सब पे आप कंफर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन आपको मास्टर एक स्ट्रैटेजी को करना होगा। ठीक है, ये आपको ये मानते हैं। ठीक है, तो फिर आप एक RSI और मूविंग एवरेज का स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, एक मूविंग एवरेज और पिवट पॉइंट का स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अब आपको ये कॉम्बिनेशन कैसे करना है, इसको भी आपको अगर सीखना है, प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में बताइएगा, इस पर मैं वीडियो बना देंगे कि जब कॉम्बिनेशन हम कर रहे हैं तो किस तरीके का कॉम्बिनेशन करना है। ठीक है, जैसे प्राइस एक्शन और RSI का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो एक एग्जांपल समझा दे रहे हैं। मानते हैं कि हाँ, यहाँ से एक रेंज ब्रेक हुआ। ठीक है, प्राइस एक्शन में, और यहाँ से RSI 70 या 80 के ऊपर चला गया, तो ये आपका बाइंग का क्राइटेरिया हो गया। इस तरीके का आपका कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, अब इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना के ये तीनों में, उसके बाद क्या करना है कि बैक टेस्ट योर कॉम्बिनेशन, एंड इफ़ यू लाइक मोर देन वन कॉम्बिनेशन देन बैक टेस्ट एंड कंपेयर इट विथ ईच अदर। ठीक है, जैसे आपको बताएं, अगर आपको तीनों कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, ठीक है, तो आपको सेम टेबल बनाना है। ठीक है, सेम टेबल बनाना है, इसमें 3 कॉलम रहेगा। ठीक है, इसमें आप रखेंगे कि हाँ, इसका बैक टेस्टिंग किए हम 1 साल का, तो ये विन रेशियो आया, इसका विन रेशियो ये आया, इसका विन रेशियो ये आया। ठीक है, जिसका विन रेशियो बेटर होगा, जिसका रिस्क रिवॉर्ड बेटर होगा, ठीक है, जो भी आप 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं वो आपको अगर 4 रुपये का फ़ायदा, 2 रुपये का फ़ायदा दे रहा है सबसे ज़्यादा, उस स्ट्रैटेजी को आप पिक करेंगे। ठीक है, अब आफ्टर बैक टेस्टिंग विच एवर स्ट्रैटेजी विन रेशियो एंड रिस्क रिवॉर्ड इज़ गुड सेलेक्टेड। ठीक है, सेम आपको बता दिए। अब 4 स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब 5th स्टेप में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में है कि देन ट्रेड इन लाइव मार्केट ऑन पेपर विथ जर्नल। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आप जो भी उसमें से स्ट्रैटेजी चूज़ किए विन और रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे, अब आप क्या करेंगे कि उस स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में जाएंगे, पैसा नहीं लगाना अभी आपको। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग भी इसको हम नहीं बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आप इसके साथ जर्नल मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि आपका वो सेटअप जब भी मार्केट में बनेगा तो आप एक पेपर पे लिखेंगे कि इसका एंट्री ये है, इसका एग्जिट ये है, इसका SL ये है, इसका टारगेट ये है। ठीक है, आपको लाइव मार्केट में ऐसे करना है। ठीक है, आपको कितने दिन तक करना है, कम से कम 2 वीक तक करना है। ठीक है, अगर आप 1 मंथ तक कर रहे हैं तो वो भी अच्छा है। ठीक है, 2 वीक तक आपको करना है। ठीक है, 2 वीक तक आपको करना है ऐसे, सारा एंट्री एग्जिट्स SL और सब कुछ लिख के, और आपको पता करना है कि हाँ, कब प्रॉफिट हुआ, कब लॉस हुआ। ठीक है, अगर आपसे गलती होता है तो वो सेम उसी समय आपको जर्नल बना देना, उसी समय लिख देना कि ये गलती हुआ, ये कर सकते थे, इस बार से आगे भी ये गलती नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको उस समय लिखना है, तो आपका ट्रेड भी हो रहा है, आपका जर्नल भी बन रहा है। ठीक है, ये आपको इम्पैक्ट करेगा मार्केट में, आपको फ्यूचर में इम्पैक्ट करेगा, आप ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में है कि मेक सम चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट एंड साइकोलॉजी। ठीक है, जो भी स्ट्रैटेजी आपको बताएं, जो भी कॉम्बिनेशन आप क्रिएट किए हैं मार्केट में, आप जब पेपर ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे ना, पेपर पे लिखना स्टार्ट करेंगे, आपको कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स दिखने लगेगा। ठीक है, तो आप उस प्रॉब्लम्स को मैनुअली चेक कीजिए, मैनुअली उसको मॉडिफाई कीजिए। ठीक है, अपने साइकोलॉजी के हिसाब से मॉडिफाई कीजिए, ये खुद आप मॉडिफाई करने लगेंगे। ठीक है, कहने का मतलब, मान लीजिए कि RSI आप सोच रहे हैं कि 70 के अबोव ले रहे हैं, इसको हम क्या करते हैं कि एक सेकंड कैंडल क्लोजिंग होगा और 70-75 के अबोव जाएगा। ठीक है, तो सेकंड, जैसे मान लीजिए कि एक कैंडल यहाँ पर है। ठीक है, अब ये कैंडल है, तो पिछले बार आप क्या कर रहे थे कि इस ब्रेकआउट पे जैसे ही कैंडल बन रहा था वैसे ही आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर ले रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था कि वापस मार्केट में नीचे आ जा रहा था आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से। अब आप मॉडिफाई करना है, क्या मतलब कि आपका जब ब्रेकआउट हुआ तो आप इसके हाई को जब ब्रीच कर रहा है सेकेंड कैंडल ना, तब आप ट्रेड बना रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का मॉडिफिकेशन आपको करना है।
ठीक है। और ऐसे मॉडिफिकेशन करके आपका साइकोलॉजी के हिसाब से, आपके कंफर्ट के हिसाब से, और इसमें भी आपको ट्रेड और जर्नल के साथ काम करना है, ठीक है। उसके बाद है कि इफ़ इट्स नॉट वर्किंग इन लाइव मार्केट एज गुड एज बैक टेस्टिंग रिजल्ट। आप जब बैक टेस्टिंग किए थे तो ऐसा बहुत बार होता है कि बैक टेस्टिंग में रिजल्ट अच्छा होता है लेकिन लाइव मार्केट में अच्छा नहीं आता है, ठीक है। अगर आता है तो आपको ये कंटिन्यू करना है, अगर आप आता है तो आपका ये स्टेप तक आपका कहानी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 2 वीक लगा, ठीक है, 14 दिन आपको स्ट्रैटेजी और वो सब, ये फर्स्ट स्टेप में बैक टेस्टिंग और ये कॉम्बिनेशन बनाने में 7 दिन लगेगा। आपको टोटल 21 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 21 से 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि मैंने थंबनेल में डाला हुआ है, ठीक है। और बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपना स्ट्रैटेजीज़ को कैसे बनाते हैं, इसी तरह से बनाते हैं बैक टेस्टिंग करके, ठीक है। इसी तरीके से बनाते हैं जैसे हम डाले हैं, सेम तरीके से, ठीक है। अब जैसे बोले कि हाँ अगर आपका वर्क करता है तब तो कहानी सही है आपका, अगर आपका वर्क नहीं करता है तो क्या करना है कि आपको बैक टेस्टिंग कम से कम 1 मंथ तक करना आपका। अगर जो यहाँ पे प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट्स आपका नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो आपको बैक टेस्टिंग कम से कम 1 मंथ तक करना है, ठीक है, कोई भी कंक्लूजन पे आने से पहले, ठीक है। पेशेंस तो आपको बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि इफ़ अगेन इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है, जैसे लिखा है कि देन बी पेशेंट एंड डू इट एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर कमिंग टू एनी कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन से आने से पहले कम से कम 1 मंथ आपको करना ही करना है, ठीक है। अब क्या करना है कि उसमें से आप जो भी, जैसे क्या हुआ, एक और स्टेप आपको बताता है कि इसमें से जो भी आप चूज़ किए थे, 3-4 कॉम्बिनेशन बनाए थे, आपका ये विन रेशियो आपका इसमें गलत आ रहा था, ठीक है। आप इसमें छोटा सा इसमें बैक टेस्टिंग कर सकते हैं लाइव मार्केट में, लेकिन उसका ख़राबी आया, क्योंकि अगर कंपैरिजन में ख़राब आया तो यहाँ भी ख़राब आएगा ही, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इसी का है, लेकिन आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका काम नहीं चला, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इफ़ अगेन इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है। तो एक चीज़ आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गए थे, बता दें, हाँ 2 चीज़ आपको बताने वाले थे हम। एक तो आपको कि अपना खुद का स्ट्रैटेजी चाहिए आपको, ठीक है। तो पहला बात एक होगा लंबा तरीका, ठीक है। लंबा तरीका में बहुत कुछ आप सीखेंगे, ठीक है, बहुत कुछ सीखेंगे, हद से ज़्यादा चीज़ सीखेंगे, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। और दूसरा तरीका कि आपको स्मार्ट बोले तो आपको फास्ट स्ट्रैटेजी मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आप उतना नहीं सीख पाएंगे जो कि आप फर्स्ट वाले में सीखेंगे। सेकंड वाला अब है कि इफ़ अगेन इट्स नॉट वर्किंग फॉलो द सेम प्रोसेस ऑफ फॉर अनदर स्ट्रैटेजी, ठीक है। और वो स्ट्रैटेजी कैसा होगा आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, आपको अगर बैक टेस्टिंग अच्छा लगता है, आपको सीखना अच्छा लगता है तो। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर्स का स्ट्रैटेजी, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजी जो आप देखे हैं ना, वो स्ट्रैटेजी, किसी एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी को पकड़िए, किसी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर से, ठीक है। मेरा इंट्राडे का स्ट्रैटेजी है, बहुत अच्छा काम करता है, अगर आपको देखना है तो आप इंट्राडे का स्ट्रैटेजी मेरा देखिएगा, वीडियो के लास्ट में हम लगा देंगे, ठीक है। वो काफ़ी अच्छा काम करता है, या दूसरे यूट्यूबर्स का भी स्ट्रैटेजी आप ले सकते हैं, ज़बरदस्त उसमें बैक टेस्टिंग कीजिए, ठीक है। और बैक टेस्टिंग करने के बाद सेम ये लाइव मार्केट में पेपर ट्रेड के साथ, जर्नल के साथ बना के रखिए। उसके बाद जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आप स्टार्ट कीजिए इक्विटी में इंट्राडे से, इक्विटी में इंट्राडे से। आपको ऑप्शंस में ये सब ट्राई नहीं करना, ऑप्शंस में अभी आप सीख ही रहे हैं और डायरेक्ट ऑप्शंस में ट्राई करेंगे ना तो आपका हारने का 99% चांस है, ठीक है, 99% चांस है। इसीलिए बोल रहे हैं कि इक्विटी में इंट्राडे कीजिए, ये सब चीज़ें, ठीक है, ये सब चीज़ें आपका स्टार्टिंग फेज़ है, ये सब मास्टर कर लेंगे, उसके बाद ऑप्शन में जाएंगे, आप फोड़ देंगे, ठीक है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं इस वीडियो में, ऐसे वीडियोस में, या अगर आपको कोई सजेशन है, या अगर आपको कोई डाउट है, या अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, सब कुछ कमेंट में बताइएगा, साथ पे वीडियो बनेगा, एक एक करके बनेगा, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।